Hey, what's up guys, this is Rafiq from Retix Digital. Hope you guys are doing well. आज से हम वीडियोस का सिलसिला शुरू करने लगे हैं जिसके अंदर हम Cinema 4D और Octane रेंडर की बेसिक्स को टच करेंगे, यानी कि जस्ट Octane रेंडर जो है उसकी बेसिक्स को टच करेंगे और आप देखेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए रियलिस्टिक रेंडर हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि Octane रेंडर फ्री नहीं है, आपको इसका पेड वर्जन जो है वो ऑटोए की वेबसाइट से हासिल करना पड़ेगा, आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और साथ में ये है कि आप इसका 1 मंथ फ्री ट्रायल जो है वो यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए आया आपको ये पसंद है या नहीं। और यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी बात बताता चलूँ, कुछ लोगों के पास मसला आता है, तो वो मसला ये होता है कि Octane रेंडर का वर्जन और Cinema 4D का वर्जन और आपका GPU ये तीनों जो है मैटर करते हैं कि आपके पास GPU कौन सा है, आपके पास Octane रेंडर का वर्जन कौन सा है और आपके पास Cinema 4D का कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है। ये अगर आपके पास Octane रेंडर सही तरीके से काम नहीं कर रहा या वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो रहा या आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपने इन तीनों की सिंक्रोनाइजेशन सही तरीके से नहीं की हुई। तो जब आप ऑटोए की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके GPU के लिए कौन सा वर्जन ठीक रहेगा और वो वर्जन कौन से Cinema 4D के वर्जन के ऊपर सही तरीके से काम करेगा। और एक दूसरा मसला जो अक्सर लोगों के साथ आता है वो ये है कि Octane रेंडर NVIDIA की GPUs को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपके पास AMD का GPU है तो या फिर Intel तो हो सकता है कि इसको सपोर्ट ना करे और इसके ऊपर भी काम जारी है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सिर्फ NVIDIA के GPUs के ऊपर ही काम करता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये Cinema 4D का एक सीन बना हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर एक खरगोश नज़र आ रहा है और इंतहाई सिंपल सीन है। अगर मैं कैमरा से यहाँ से बाहर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास बैकड्रॉप है और यहाँ पर एक खरगोश पड़ा हुआ है और इसको आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं और एक आपके पास कैमरा है। तो हम इसको कैमरा व्यू से देखते हैं तो आपको इस तरीके से नज़र आता है। अब सवाल ये है कि हम Octane रेंडर को ही क्यों इस्तेमाल करें, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है रेडशिफ्ट की तरह कि आप इसको लाइव रेंडर करके यानी कि साथ साथ रियल टाइम में देख सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि आप Octane यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लाइव व्यूअर विंडो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास छोटी सी ये विंडो आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल डिस्प्ले हैं जैसे मेरे पास हैं तो आप इसको दूसरे डिस्प्ले के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, या फिर ये है कि आप इसको अपने सीन के अंदर यहाँ पर डॉक कर लें, जैसा मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेंडर व्यू है वो यहाँ पर आ गया है। तो अब आप अपने सीन को देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से नज़र आ रहा है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो आपको मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो मटेरियल हैं ये भी Octane रेंडर के अपने मटेरियल हैं। तो ये भी कैसे बनते हैं हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने यही मटेरियल इसके ऊपर लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। ठीक है, तो देखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर ये जो आपको Octane का लोगो नज़र आ रहा है इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये सीन को लोड करेगा और आपका सीन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप रियल टाइम में अपने रिज़ल्ट्स देख सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साथ साथ अपने रिज़ल्ट्स आप देख रहे हैं। और Octane रेंडर की जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही रियलिस्टिक रेंडर इंजन है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन सा रेंडर इंजन इस्तेमाल करें तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि Octane रेंडर को यूज़ करें। मैंने अपने तमाम VFX प्रोजेक्ट जो अभी तक किए हैं सब में Octane रेंडर को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रेंडर व्यू है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। बाकी इसके अंदर कुछ सेटिंग्स है जिनको हम अगली आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने यही देखना था कि आप किस तरीके से Octane रेंडर को सेटअप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है कि आपने यहाँ पे Octane में जाना है, लाइव व्यूअर में जाना है और यहाँ पर आप इसके लोगो को क्लिक करना है और आपका जो रेंडर है वो यहाँ पर आपको नज़र होता हुआ दिखाई देगा कि आपका रेंडर फाइनल रेंडर होकर किस तरीके से नज़र आएगा आपको। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।